हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम। तो आज हम हमारा एम्बेडेड सिस्टम का पहला चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी ऐसा है कि हमें पता है काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनको पता होगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। फिर भी हम एक नए से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अच्छे से पता होगा तो आप इस सेशन को स्किप कर सकते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल कोर्स भी कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक कोर्स भी कर रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आपको 3 से 4 चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले होता है वोल्टेज, दूसरा होता है करंट, तीसरा होता है रेजिस्टेंस एंड चौथा होता है पावर। तो इन 4 चीज़ों को आपको समझने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप जैसे हम पहले समझते हैं वोल्टेज, तो आपने वोल्टेज के बारे में काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, आपको काफ़ी वोल्टेज के बारे में पता ही होगा। जे बाय डेफिनेशन आपने वोल्टेज को समझा भी होगा। तो बाय बुक डेफिनेशन हमें पता है कि व्हाट इज़ वोल्टेज। वोल्टेज इज़ एन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। ये डेफिनेशन हम बता देते हैं तो हमें लगता है कि हमें वोल्टेज के बारे में पता हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वोल्टेज को इंडिविजुअली समझना है। जैसे हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो कैसे समझेंगे। मान के चलो आपको मैं कैट की तस्वीर दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैट है, तो आप क्या समझते हो, उस पिक्चर को देख के आप आपके दिमाग में एक इमेज कंस्ट्रक्ट करते हो कि इसे हम कैट बोलेंगे। तो अगर रियल में आपके सामने कैट आ भी गई तो आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, जैसे हम छोटे बच्चों को बताते हैं। तो सेम हमें वोल्टेज के बारे में अगर एक इमेज क्रिएट करनी है तो मुझे लगता है कि हम वोल्टेज को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज देखने के लिए ऐसा कोई चीज़ है नहीं। तो हम वोल्टेज को समझेंगे। वोल्टेज को कैसे समझेंगे, तो हमें वोल्टेज के बारे में, उसके फीचर्स, उसके नेचर्स के बारे में पता होना चाहिए, तब हमें वोल्टेज क्या होगा ये पता चलेगा। तो क्या होता है वोल्टेज इन अ सिंपल मैनर। ये जो वोल्टेज है इसे लेवल होती है। लेवल इसका मतलब हम जो वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, उसमें 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 120 वोल्ट या 230 वोल्ट, ऐसा जो एक डिजिट देते हैं, दैट डिजिट इज कॉल्ड लेवल ऑफ वोल्टेज। तो लेवल कैसे होती है, हम कैसे समझेंगे लेवल को। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक इमेजिनरी कंसेप्ट है वाटर विद इलेक्ट्रिसिटी या वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको समझेंगे। तो इसीलिए हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक बीकर लिया है और एक बैटरी, जिससे आपको पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी और पानी दोनों में क्या सिमिलरिटीज होती है। तो हमने खाली बीकर में अगर कुछ भी नहीं पानी डाला है तो ये एम्प्टी है, इसका मतलब आपकी बैटरी कंप्लीट डिस्चार्ज है और आपके बीकर में पानी भी नहीं है। 0 वोल्ट, तो इसे कोई भी लेवल नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे 0 वोल्ट। तो जैसे ही हम इसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर ऐड करेंगे तो ये वाटर एक लेवल शो करेगा। वो जो लेवल शो होगी उसे हम बोलेंगे वोल्टेज लेवल। तो देखिए, मैंने इस बीकर में पानी ऐड किया है, तो जैसे ही पानी ऐड किया तो वाटर की एक लेवल इंडिकेट होने लगे। दैट लेवल इज कॉल्ड वोल्टेज लेवल। तो हम बोलते हैं 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल। तो इसे ही हम वोल्टेज की लेवल बोलेंगे। यानी वोल्टेज को एक मैग्नीट्यूड होता है जिसे हम लेवल भी बोल सकते हैं, वोल्टेज की लेवल। तो जितना हमने बीकर में पानी डाला है उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज हमने बैटरी में भी शो किया है, तो बैटरी की भी एक लेवल वो इंडिकेट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता चल रहा है कि अभी दोनों चीजें खाली नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। तो वोल्टेज की जो डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, इसका मतलब ये हुआ, हमारी पहले जो डायग्राम जो खाली थी और अब जो हमने दूसरी डायग्राम शो की है जिसमें आपको पानी दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में एक लेवल डिफरेंस है, लेवल का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। तो वैसे ही इसमें लेवल डिफरेंस है। तो लेवल डिफरेंस होने की वजह से इसमें जो अभी जहां पे पानी है उसकी लेवल ज्यादा है और जिसमें पानी नहीं है उसकी लेवल कम है। तो अभी होगा ये कि अगर हम इन दोनों के बीच में कांटेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे हम बोलेंगे पाइप, दोनों के बीच में अगर हमने पाइप कनेक्ट कर दिया तो होगा ये कि बड़ी लेवल से, मतलब
मतलब जहाँ पे पानी है वो बड़ी लेवल है उसकी, और दूसरी जगह जहाँ पे पानी नहीं है उसकी लेवल 0 है, तो इनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होने के लिए इन दोनों के बीच में अगर हमने छेद कर दिया, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी रहेगी वो हाई एल्टीट्यूड, हाई वाटर टू लो वाटर, मतलब जिसमें पानी नहीं है वहां ट्रेवल करेगी। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करती है, जहां पे वोल्टेज की लेवल ज्यादा रहेगी वहां से जहां पे वोल्टेज लेवल कम है वहां तक ये ट्रांसमिट होगा। तो इसे ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज माने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। यहाँ पे दो टर्मिनल जो हमें नहीं समझ रहे, इनको समझने के लिए हमने क्या काम किया है, एक बीकर लिया है और दूसरी जगह भी बीकर लिया है। तो एक जगह हमने पानी भरा है और दूसरी जगह खाली रखा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि जहाँ पे पानी है उसकी लेवल है, मतलब वहां पे कुछ पोटेंशियल है, और जहां पे पानी नहीं है वहां पे कुछ भी पोटेंशियल नहीं है। तो पानी का फ्लो जो रहेगा वो हायर लेवल टू लोअर लेवल रहेगा। तो इसे बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और लेवल जो इंडिकेट करेगा उसे बोलेंगे हम वोल्टेज। समझ में आ रहा है? तो इसी को हम एक अलग एक्सपेरिमेंट से भी आपको शो कर रहे हैं, जो बैटरी में हम स्टोरेज चार्ज शो कर रहे हैं उसी तरीके से। तो देखिए अगले इसमें हमने क्या किया है, जो बीकर की वाटर लेवल है उसको और बढ़ाया, ताकि हमें पता चले कि पहली वाटर लेवल और दूसरी वाटर लेवल इसमें भी डिफरेंस है। जैसे मान के चलिए अभी हमारे पास दो बीकर है, जिसमें एक में थोड़ा पानी है और दूसरे में उससे ज्यादा पानी है। तो वो अभी होगा ये कि जहां पे कम वाटर है और यहाँ पे कुछ उससे ज्यादा वाटर है, इन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा दैट इज व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। एक बीकर में थोड़ा पानी है, दूसरे बीकर में उससे ज्यादा पानी है, तो उनमें जो पानी का डिफरेंस रहेगा उतना ही उनमें वोल्टेज पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अभी उसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी जो आपका वोल्टेज है वो स्टेशनरी कैसे होता है वो आपने पता कर ही दिया है। तो अभी आपको यह समझना है कि वोल्टेज फ्लो कैसे करता है। तो देखिए वोल्टेज की एक लेवल है, वो जो लेवल है हम उसे क्या करेंगे, एक जो बीकर है उसको बॉटम में एक छेद करेंगे। तो छेद करने से जो पानी की लेवल है वो उस छेद में से बाहर निकलने के लिए शुरुआत करेंगे। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जितना वाटर का लेवल है उतना ही फोर्स उस छेद पर रहेगा ताकि पानी फोर्सफुली बाहर निकले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेवल का फोर्स होता है वो उस छेद पर है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, बट फ्लो होने के लिए जो फोर्स अप्लाइड होगा दैट इज वोल्टेज। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना स्टार्ट किया, वैसे ही देखिए आपका जो बैटरी को कनेक्टेड बल्ब रहेगा वो भी कनेक्ट हो जाएगा और वो भी ऑन हो जाएगा। तो देखिए ये जो लेवल डिफरेंस है, आपको लेवल डिफरेंस ये कम करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो इन दोनों के बीच में जो फ्लो करने के लिए हम यूज करेंगे उसको बोलते हैं कंडक्टर। मतलब वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए आपके पास कंडक्टर का होना जरूरी है। तो जैसे ही कंडक्टर आप दोनों पॉइंट में कनेक्ट करेंगे तो वहां पे पोटेंशियल फ्लो होना शुरू होगा। तो इसको एक इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर समझना है तो हमें ये समझना है, देखिए हमारे पास एक बैटरी है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, तो वो एक ही जगह कंबाइंड है। इसका मतलब इसमें चार्ज सेपरेशन हुआ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक चार्ज प्रोड्यूस करेंगे जो उन्हें सेपरेट करे, पॉजिटिव्स को अलग करें और नेगेटिव्स को अलग करें। जैसे ही ये चार्ज सेपरेट हो जाएगा तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा। जैसे नेगेटिव अलग हो गया और पॉजिटिव अलग हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज एक लेवल शो करता है और नेगेटिव चार्ज एक लेवल शो करता है। इन दोनों लेवल्स में जितना भी डिफरेंस होगा उतना उनका पोटेंशियल होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो वोल्टेज में दो चीजें हमें समझना काफी इंपॉर्टेंट था। वोल्टेज एक लेवल होती है, दूसरा जितनी वो लेवल होगी उतना उसमें फोर्स ऑफ पोटेंशियल रहेगा, फोर्स ऑफ वर्क रहेगा। ठीक है,
तो इसमें कंडक्टर का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कंडक्टर में जो वोल्टेज है वो कैसे ट्रेवल करता है ये भी हमें समझना इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया तो दैट इज करंट, बट वोल्टेज कहाँ? तो वोल्टेज उस इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स माने वोल्टेज। तो जब भी हम कंडक्टर में वोल्टेज को फ्लो करवाते हैं, वोल्टेज को पास करना चाहते हैं, तो कंडक्टर के सरफेस से ही वोल्टेज पास होता है। वोल्टेज पास होने के लिए कंडक्टर का मोटा पतला होना जरूरी नहीं है। कंडक्टर सिर्फ वोल्टेज फ्लो करने के लिए सरफेस का यूज करता है। और अमाउंट ऑफ करंट अगर आपको फ्लो करवाना है तो आपको कंडक्टर के थिकनेस के बारे में समझना है। ओके, तो जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा कंडक्टर बड़ा लेना होगा, और उससे वोल्टेज के लेवल का कोई भी मतलब नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि वोल्टेज लेवल 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 7 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो इसके लिए आपको एक कॉमन कंडक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आपको 5 वोल्ट और 10 एम्पियर ट्रैवल करवाना है तो आपको कंडक्टर डिफरेंट साइज से लेना। ठीक है, तो कंडक्टर के बारे में आप समझ गए। तो इसीलिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल डायग्राम भी शो किया है। जैसे एक बैटरी है, तो बैटरी को हम 1.5 वोल्ट दे रहे हैं, तो 1.5 वोल्ट को हमने कंडक्टर को कनेक्ट किया, और कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके ऊपर जो फोर्स रहेगा दैट फोर्स हेल्प्स टू ट्रैवल इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमने एक छोटा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है जिसमें 1.5 वोल्ट का बैटरी लिया है और एक लोड बल्ब, छोटा बल्ब जो होता है हमारा, उस छोटे बल्ब को यूज किया है। अभी हमें वोल्टेज के साथ साथ कौन सी चीजों को समझना है ये देखते हैं। हमें वोल्टेज के साथ में करंट को भी देखना है और रेजिस्टेंस को भी देखना है, और इन तीनों की वजह से जो डेवलप होगा वो भी पावर फैक्टर है। तो हमें 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि आपको वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर, इन चारों को समझना काफी जरूरी होता है। तो वोल्टेज, जब भी हम वोल्टेज को एक सर्किट, कंप्लीट क्लोज सर्किट कनेक्ट करते हैं तो उसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लोड में से ट्रेवल करेगी। नाउ व्हाट इज लोड? लोड इज योर रेजिस्टेंस। तो अभी देखिए तीनों पैरामीटर्स आ गए, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो उसमें से करंट फ्लो होगा। अमाउंट ऑफ फ्लो कितना है इट डिपेंड्स ऑन योर लोड। तो आपका लोड माने आपका रेजिस्टेंस कितना है, लोड कितना है, उसके ऊपर आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ करंट डिपेंड करता है। तो आपने पोटेंशियल 1.5 दिया है और आपने लोड लगाया, तो उसमें से ट्रेवल होने वाला जो रहेगा वो करंट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो उनमें कुछ रिलेशन है, हम उसको बोलते हैं ओम्स लॉ। इसको और आगे जाके भी हम समझेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ V is equals to I into R। ओके, तो इसका अंडरस्टैंडिंग और आगे होगा, अभी हमें सिर्फ वोल्टेज को समझना है। ठीक है, तो देखिए मैंने वाटर के कंसेप्ट से आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन करना चाहा। वैसे ही अगर आपको तीनों को समझना है, वोल्टेज को समझना है, करंट को समझना है, रेजिस्टर को समझना है, तो देखिए क्या करना है आपको। पानी जो बह रहा है उस पानी के बहने की लेवल जो रहेगी दैट लेवल इज कॉल्ड वोल्टेज। जो बहाव है, बहुत ज्यादा पानी जितना बह रहा है उसको हम बोलेंगे करंट, और उस बहाव में जितने भी पत्थर आएंगे वो पत्थर उस पानी को बहने से रोक रहे, तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो हमें तीनों चीजें इसमें क्लियर हो रही है। जो पानी की लेवल है उसे हम बोलते हैं वोल्टेज, जो पानी को बहने के लिए रोक रहा है वो है रेजिस्टेंस, और पानी जो बह रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर जो बह रहा है उसे हम बोलते हैं करंट। तो एक फनी रिलेशन हर बार हमें इंटरनेट पे भी ये इमेज देखने को मिलती है, आपको इस इमेज से काफी सीखने के लिए भी मिलता है, यह इमेज हमारे दिमाग में भी रह जाती है। तो एक सिंपल इमेज है बट इसका मीनिंग बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या किया है, वोल्टेज जो है वो करंट को पुश करता है। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंटली आपको बताया कि वोल्टेज इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ इलेक्ट्रॉन टू परफॉर्म एनी टास्क।
इसका मतलब ऐसा है कि वोल्टेज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स प्रोवाइड करता है टू फ्लो। कंडक्टर में से वो फ्लो हो, इसीलिए वो हेल्प करता है। तो जो फ्लो होने वाला है वो करंट है, तो उसको उन्होंने एम्पियर करके बोला। वोल्टेज पुशेस टू एम्प फ्लो होने के लिए, और जब भी करंट फ्लो हो रहा है तो उसे रेजिस्ट करने का काम रेजिस्टेंस करता है, मतलब माने वो कम ज्यादा कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो उसको वो बता रहे हैं ओम, क्योंकि रेजिस्टर का यूनिट ओम। तो इन तीनों का रिलेशन मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। वोल्टेज, एम्पियर एंड ओम। वोल्टेज फोर्स करता है करंट को, करंट फ्लो होता है और करंट को लिमिट करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज होता है। ठीक है।